और इधर ईरान को लेकर फिर से इजरायल की सेना तैयार की गई है। ट्रंप और नेतन्याहू के कमांडर इस वक्त लगातार संपर्क में हैं, जबकि ईरान को लेकर इजरायल का नया प्लान क्या है, इसे लेकर खामेनेई के कमांडर काफी तनाव में है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका जो हथियार अभी तक यूक्रेन पहुंचा रहा था, वो अब इजरायल भेजे जा रहे हैं। जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च में क्या होगा? क्या 2025 का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। जनवरी में ही गाजा में सीज फायर हुआ। फरवरी 2025 में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। फरवरी में ही इजराइल पहुंच गए 1800 बंकर बस्टर बम। मार्च 2025 में क्या अमेरिका ईरान को लेकर सबसे बड़ा फैसला करने जा रहा है? क्योंकि ईरान को भी महसूस हो गया है कि मार्च में कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स ने कहा है कि ईरान को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ेगा तो बात होगी। ईरान खेल खेलने की गलती ना करे, जैसा कि वो पहले करता आया है। अमेरिका की लीडरशिप ईरान पर आक्रामक है। इसका सबसे बड़ा सिग्नल ट्रंप और ज़ेलेंस्की मीटिंग से ही मिला है। इस मुलाकात में ये बात साफ हो गई कि यूक्रेन को अब अमेरिका से और हथियार नहीं मिलेंगे। लेकिन खबर ये नहीं, बड़ी खबर यह है कि जो हथियार यूक्रेन को मिलने वाले थे, वो अब इजराइल पहुंच रहे हैं। यानी जो हथियार अभी तक अमेरिका से यूक्रेन पहुंच रहे थे, उनका रूट बदलकर अब उन हथियारों को इजराइल पहुंचाया जा रहा है। यानी ज़ेलेंस्की को जो नुकसान हुआ है, उसका बम्पर फायदा नेतन्याहू को पहुंच रहा है। इजराइल की कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने वाली ताकत को जंग न लगे और उसके बम गोदाम का स्टॉक हमेशा भरा रहे, इसकी गारंटी अमेरिका ने दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल को $4 अरब यानी करीब 35,000 करोड़ के हथियार भेजने पर मोहर लगाई है। 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 1.5 महीने के अंदर $12 अरब के हथियार इजराइल पहुंचा चुके हैं। $12 अरब यानी 1,05,000 करोड़ के हथियारों की मदद डोनाल्ड ट्रंप मंजूर कर चुके हैं। फरवरी में ही इजराइल के अशदोद बंदरगाह का ये वीडियो वायरल हुआ था। खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में बड़े बड़े कंटेनर देखे गए। इन कंटेनरों में है ऐसे बम जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। इन ट्रकों को बहुत ही सुरक्षा के साथ निकाला जाता है। बमों की इस खेप का इजराइल लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। अमेरिका ने 2000 पाउंड के 1800 बम इजराइल भेजे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। क्या इस तोहफे का मतलब है कि इजराइल फिर से गाजा में बमबारी करने जा रहा है? इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है। इसी बम से इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में उन जगहों पर तबाही मचाई है जहां हिजबुल्लाह के अड्डे बताए गए। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से भी ज्यादा इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब यह बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी दिखाई गईं और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। इजराइल के नए हथियारों और ट्रंप नेतन्याहू की पार्टनरशिप को लेकर बार बार मिल रहे सिग्नल ईरान को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि 2025 के पहले 2 महीनों में ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनवरी में इक्तदार और फरवरी में जुल्फिकार।
ये दोनों युद्ध अभ्यास इस वक्त ईरान की फायर पावर का सबसे बड़ा शो बन चुके हैं। पहले जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास और अब फरवरी में भी ईरान की बंदूक से धुआं निकल रहा है। जनवरी और फरवरी में ईरान की डिफेंस वाली तैयारी बहुत आक्रामक नजर आ रही है। ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गाजा में सीज फायर और सीरिया में जुलानी के कब्जे ने पश्चिम एशिया के अंदर एक महीने में ऐसा क्या बदल दिया है कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। हालांकि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप एक चौंकाने वाली बात कर चुके हैं। फरवरी में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अपने बदले रुख से दुनिया को चौंकाया था। ऐसा उन्होंने एयरफोर्स 1 की उड़ान के दौरान किया था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर जब ट्रंप का स्पेशल विमान एयरफोर्स 1 उड़ रहा था तो वहां से दुनिया को ब्रेकिंग न्यूज मिली। आसमान के बीच एयरफोर्स 1 में सवार डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं परमाणु मुद्दे को लेकर ईरान पर हमला करने की बजाय उससे समझौता करना चाहूंगा। यानी ट्रंप ईरान से डील करना चाहते हैं। ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करना चाहते। एयरफोर्स 1 में सवार डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जो कुछ कहा उसके बहुत गहरे मायने निकाले गए। इजराइल के अखबारों ने छापा कि ट्रंप ईरान पर हमला नहीं, उसके साथ परमाणु डील करना चाहते हैं। ईरान में न्यूज एजेंसियों ने बताया कि ट्रंप ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की युद्ध वाली पार्टनरशिप को लेकर ईरान चौकन्ना है। ईरान लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को परख रहा है। जनवरी से लेकर फरवरी तक ईरान की एयर डिफेंस ब्रिगेड एक्टिव रही है। क्या ये ईरान के आक्रामक तेवर का खौफ है? क्योंकि ईरान ने 2025 की शुरुआत में ही 5 युद्ध अभ्यास किए हैं। ऐसे युद्ध अभ्यास में आग बहुत ज्यादा है। अंगारे ऐसे जो 1-2 नहीं, कई वॉर जोन बनाकर बहुत से देशों को जला सकते हैं। जनवरी और फरवरी में इतनी फायर पावर है तो मार्च में क्या होगा? क्या मार्च 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध, और यही ट्रंप का सबसे बड़ा डर है। We'll be working again to make sure that the Islamic Republic of Iran doesn't achieve a nuclear weapon, and also that they are unable to inflict chaos and harm into this country and to so many other countries around the region, which they were allowed to do for decades. डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नरम नहीं पड़े, इस बात का दावा उनकी सरकार लगातार कर रही है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी ईरान समझता है। दोनों के तेवरों के लगातार नए मायने निकाले जाते हैं। ऐसे में ट्रंप अगर अपनी बात पर बरकरार रहे तो ये नेतन्याहू की बहुत बड़ी हार होगी। देखा जाए तो 4 फरवरी को नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को बड़ा उलटफेर कर दिया है। नेतन्याहू के साथ मीटिंग में ट्रंप ईरान के खिलाफ हमलावर नजर आए। सवाल है कि क्या 5 दिन बाद ही ट्रंप ने इजराइल के साथ खेला कर दिया है, जबकि नेतन्याहू ने ट्रंप को इजराइल का सबसे पक्का दोस्त बताया है। I think President Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House. I think he's not only making a tremendous change in the Israeli-American alliance, strengthening it beyond anything we've seen up to now. इससे पहले अमेरिका की मीडिया में ईरान को लेकर छपी 2025 की सबसे हॉट रिपोर्ट नेतन्याहू के साथ ट्रंप को बड़ा झटका दे चुकी है। रिपोर्ट ऐसी कि पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। अमेरिकी अधिकारियों ने एक विस्फोटक दावा किया।
अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम एटम बम बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सवाल है कि क्या ये ईरान का शॉर्टकट एटम बम है? सवाल है कि क्या ईरान बड़े परमाणु बम की जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाकर छोटा एटम बम बना रहा है? सबसे पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट वायरल हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल की मीडिया में यही खबर हेडलाइन बन गई। ईरान इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी और फरवरी में ही 5 से ज्यादा युद्धाभ्यास कर बड़ा सिग्नल दे दिया है। सिग्नल इस बात का है कि अगर उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप बेशक ईरान से डील का सिग्नल दे चुके हूं, लेकिन ये बात साफ है कि अमेरिका पर ईरान के यकीन का लेवल 0% है। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी साफ साफ शब्दों में कह दी है। ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم. اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा है। With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards.